जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताया, धनतेरस नाम क्यों पड़ा, इस दिन क्या करना चाहिए। दुनिया के नशे तो उतर जाते हैं, लेकिन नाम का नशा दिन रात चढ़ा रहता है। इस समय के युग पुरुष पूरे समर्थ संत सतगुरु दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि दुनिया के जितने भी नशे हैं यह सब खत्म होते हैं। भांग शराब कोई रात को पी ले तो सुबह नशा उतर जाएगा, लेकिन नाम का नशा जब इस शरीर के अंदर आ जाएगा तो यह कभी भी नहीं हटेगा। इसलिए तो कहा, भांग भकुरी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नानक साहब ने कहा, नाम का नशा दिन रात चढ़ा रहता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। साधक जो साधना करते हैं फटे पुराने कपड़ों में ही रहते हैं, लेकिन बोली वाणी उठना बैठना उनके हाथों का इशारा, हाथ जोड़ना भाव ऐसे होते हैं कि आदमी उनकी बातों से प्रभावित हो ही जाता है। और जो यह कहते हैं हम ऊंचे पद पोस्ट पर हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं और हमसे सब डरते हैं, और हमारी दोस्ती बड़े बड़े अधिकारियों नेताओं से है, उनकी बात वह नहीं सुनता है, उनको उठा देता है। और जब साधक चला जाता है तो उससे प्रभावित हो जाता है, तो यह सब शक्तियाँ आ जाती हैं किसके पास, जो एक को साधने में लग जाता है। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो प्रभु को प्राप्त करने में जिसके अधीन यह सब कुछ है, उसको प्राप्त करने में जो लग जाता है उसमें सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। धनतेरस नाम क्यों पड़ा। महाराज जी ने दीपावली सत्संग कार्यक्रम में बताया कि तेरस के दिन धन इकट्ठा करो। कौन सा धन? आत्मधन। वो धन जब मिल जाता है तब इधर से लगाव हट जाता है, तब किसी भी धन की कमी नहीं होती है। तब कुबेर जो धन के भंडार कहे जाते हैं, लक्ष्मी जिनको लोग पूजते हैं कि ये हटे ना जाए ना, ये रिद्धि सिद्धि जो देवी कहलाती हैं, जिनकी लोग धनतेरस पर पूजा करते हैं, ये हटती नहीं हैं। जब वो धन मिल जाता है फिर तो जो इच्छा किन्हीं मन माही, गुरु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। फिर तो आदमी जिस चीज़ की इच्छा करता है उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। पहले के समय में लोग इसी आत्मधन को इकट्ठा करते थे। अभी आत्मा कैसी है? अभी तो जैसे किसी लोहे के ऊपर जंग कालिख
गोबर या मिट्टी लगा दिया जाए जिससे लोहा दिखाई न दे। जो चीज़ ऊपर लगी रहती है उसी की कीमत रहती है, उसकी कोई कीमत न रह जाए। इस तरह से ये जीवात्मा हो गई शरीर चलाने वाली परमात्मा की अंश जीवात्मा। अब कितना भी इससे शब्द को जोड़ो ये जुड़ती ही नहीं है। जैसे लोहे को पारस पत्थर सोना बना देता है, लेकिन अगर लोहे के ऊपर गंदगी मिट्टी लगी रहेगी तो सोना नहीं बनेगा। ऐसे ही इस जीवात्मा का हाल हो गया। पहले के समय में आत्मा को लोग जगाते थे, ध्यान लगाते थे, ध्यान लगाया जाता था। सुबह शाम आए हुए नए लोगों को आपको ध्यान लगाना बताया जाएगा। ऐसे लोग ध्यान लगाते थे, आत्मा पर जमा कर्मों के मैल को हटाते थे। तब ये शब्द को पकड़ करके ऊपर जाती थी। तब ये जो रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी हैं ये सब मिलती थी। तो ऐसा नियम है कि जैसे चुंबक चुंबक को खींच लेता है और अगर चुंबक को सुई से रगड़ दो तो सुई में भी चुंबकत्व शक्ति आ जाती है। फिर वो छोटी सुई को भी अपनी तरफ उठा लेती है। ऐसे ही ये शब्द इस जीवात्मा को जब खींचता था और ये शब्द से ही सब जुड़े हुए हैं, इनके लोग शब्द से ही जुड़े हुए हैं। तो जब इनका देवी देवताओं शक्तियों का दर्शन होता है तो जीवात्मा के अंदर उनकी ताकत आ जाती थी, जिनको आज लोग देखे भी नहीं। उनकी पूजा करते हैं, उनको खुश करते हैं। वो जब मिल जाते थे तो अपने आप शक्ति ताकत इसमें दे देते थे। फिर जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। जय गुरुदेव।